दरभंगा 26 तथा 27 अगस्त को महागठबंधन के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी दरभंगा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भाग लेंगे। इसकी तैयारी में महागठबंधन के लोग विभिन्न जगहों पर बैठकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तथा मुकेश सहनी की बातों को सुनने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उपरोक्त बातें विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह वीआईपी के वोटर अधिकार यात्रा के जिला प्रभारी इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। 27 अगस्त 2025 को सकरी से गंगवाड़ा, लक्ष्मी सागर, कठहलबाड़ी, भंडार चौक, बागमोर, शिवधरा चौक, शोभन, अतरवेल होते हुए वोटर अधिकार यात्रा गुजरेगी। इंजीनियर बद्री पूर्वे के नेतृत्व में यात्रा को सफल बनाने में वीआईपी के कार्यकर्तागण सभी स्थलों पर सक्रिय रहेंगे और बागमोर पर ही बद्री पूर्वे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं उपस्थित रहेंगे। इस वोटर यात्रा के आने से जो लोग न्यूट्रल हैं, वह अपने वोटर कार्ड और मतदान के प्रति सजग हो जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान वीआईपी महिला विंग की जिला अध्यक्ष शोभा सहनी, जगन्नाथ पूर्वे उर्फ बबलू पूर्वे, प्रवीण कुमार भगत, मो अबू नसर अंसारी, श्रवण सहनी आदि उपस्थित थे। आज ये जो प्रेस वार्ता जो किया जा रहा है, इसका संदर्भ है दिनांक 26 और 27 अगस्त को दरभंगा जिला के अंतर्गत आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, माननीय मुकेश सहनी जी, सभी लोग जो है अभी संविधान बचाओ के अंतर्गत वोट चोरी के विरोध में जो यात्रा अभी जो चल रही है, उसके लिए मैंने आज एक प्रेस वार्ता बुलाया है। इसमें हमारे पार्टी के विकासशील इंसान पार्टी के जो भी जितने भी पदाधिकारी गण हैं दरभंगा जिला के, सभी लोग तन मन से इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं और हमारे महागठबंधन के साथी भी इसमें सहयोग करने के लिए अलग अलग जगहों पर बैठक करके लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि आप आएँ और राहुल गांधी जी के बातों को सुने, समझें और इसका समर्थन करें। जो वोट चोरी होकर के जो पिछले चुनाव में भाजपा ने अपनी सरकार बना ली, तो ये गलत कार्य के अंतर्गत जो ये यात्रा निकाली गई है, उसमें हम लोग सभी लोग मिल करके हमारे जो कम्युनिस्ट के भी नेता लोग साथ में हैं, सभी का स्वागत किया जाएगा। इसके लिए दरभंगा में सकरी से शुरू करके गंगवा गुमटी, कठहलबाड़ी चौक, भंडार चौक, उसके बाद बागघर मोड़, उसका सिधारा, शोभन होते हुए कंसी की ओर जो है प्रस्थान करेंगे। इसके रास्ते में हमारे दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। मैं भी सभी लोगों को मीटिंग बुला करके सभी लोगों को बताया है कि गांव-गांव जा कर के, मोहल्ला जा कर के लोगों को इसके बारे में सूचित करें, जानकारी दें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आदरणीय राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आगे देखें। आपकी किस तरह की तैयारी होगी इस यात्रा को लेकर के? इस यात्रा को लेकर के हमारे दरभंगा जिला के अंतर्गत जहाँ जहाँ पॉइंट बनाया गया है, सभी जगह हमारे कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण सब लोगों को जिम्मेवारी दी गई है कि वहाँ काफ़ी संख्या में लोग जुटे और हमारे नेतागण जो महागठबंधन के हैं, उनका भव्य रूप से स्वागत किया जाए। इसमें हमारा जो मेन जो जगह होगा जहाँ मैं उनका स्वागत करूंगा, वो है बागघर मोड़। वहीं हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे, वहाँ से फिर आगे की यात्रा बढ़ेगी। 2 दिवसीय ये यात्रा है। दरभंगा में 26 को प्रवास भी है राहुल गांधी जी का।
तो उसके अनुसार 26 तारीख को यात्रा भी निकलेगी या फिर 27 को निकलेगी? 26 को जो यात्रा निकलेगी वो झंझारपुर से होते हुए बिदेश्वर में आकर के वो कैंप करेगी। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी वहीं कैंप करेंगे। फिर 27 को वहाँ से जो यात्रा निकलेगी वो सकरी होते हुए ये गंगवारा और गंगवारा से लक्ष्मी सागर कटलवाड़ी होते हुए भंडार चौक और बागघर मोड़ की तरफ आएगी और सीधा सिद्धारा और शोभन की तरफ चली जाएगी। वीआईपी पार्टी से कितने लोग रहेंगे, कितने की संख्या में दरभंगा में शामिल होंगे इसमें? अनुमान तो है कि हम लोग कम से कम 10,000 कार्यकर्ताओं को एवं जो है सो समर्थक को हम लोग जुटावेंगे। उनके स्वागत के लिए हर एक चौक चौराहे पे अलग अलग ग्रुप बना करके सबकी जिम्मेवारी दी गई है कामों की। सब लोग वहाँ जुटे और हमारे महागठबंधन के नेताओं का जो है सो जम के स्वागत करें। इस यात्रा को लेकर वीआईपी पार्टी की तरफ से महागठबंधन और बाकी सिर्फ सबके अलावा मिथिलांचल वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मिथिलांचल वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो वोट चोरी के विरोध में बिहार के अंतर्गत यात्रा में जो निकले हैं उसमें उनका समर्थन करें और साथ दें, ताकि ये जो वोट चोर और गद्दी छोर की जो कहानी है उसको जो है सो पटल पर लाया जाए। सर, बड़े नेता का आगमन से कई संदेश लोगों के बीच में जाता है और कुछ संदेश छोड़ के भी जाए। बड़े नेता हैं और दरभंगा में 2 दिनों का जिस प्रकार से इनका प्रवास है, क्या संदेश लेके आ रहे हैं और क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? अभी जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत तो वोट चोरी का जो मतलब भाजपा सरकार पर जो वोट चोरी का जो आरोप लगाया गया है उसके विरोध में बिहार में ये यात्रा चल रही है। उसमें वो लोगों को जो संदेश दे के जाएंगे, संभवतः कुछ लोग तो जरूर इस बात को, विरोधी दल के अलावा जो डिजिटल लोग हैं कुछ लोग इस बात को जरूर समझेंगे कि वोट चोरी हुई, कहाँ हुई, कैसे हुआ, इसका प्रमाण भी दिया जा रहा है। इस संदेश से आगे आने वाले राजनीति में, चुनाव में जो वोट की जो गड़बड़ी हो रही है, आज के दिन भी बीएलओ लोग जो गड़बड़ी कर रहे हैं या संविधान के जो रक्षक हैं वही लोग चुनाव आयोग के द्वारा जो वोट चोरी की जो स्थिति बन रही है, इसमें लोगों को समझ में आएगा ना कि कैसे वोट को काट करके, कैसे दूसरे को वोट को, नाजायज वोट को जोड़ करके कैसे चोरी होती है। कुछ तो जानकारी लोग के बीच संदेश तो जाएगा, उसका तो कुछ तो असर पड़ेगा। आप वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और आपको क्या लगता है कि दरभंगा में भी वोट की चोरी हुई है? अरे जो बड़े नेता है जिनके पास आंकड़ा जा रहा है उन लोगों को तो इसकी जानकारी है, तभी तो यात्रा में लोग निकले हैं, उसमें सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। हम तो उसकी गहराई में नहीं गए हैं जो मैं बता सकूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जिनका पिछले चुनाव में भी वोट जुड़ा हुआ है उन लोगों का भी नाम काट करके, और ये लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं कि उनका प्रमाण पत्र जो है सो खोज करके उनसे ले करके, जैसे कहा जा रहा है सरकार की तरफ से ये लोग घर घर जाएंगे, ये झूठ बात है। ये प्रमाण तो मेरा ही है साक्ष्य के रूप में। मेरा बड़ा लड़का पिछले कई चुनाव से वोट गिराता आ रहा है, इस चुनाव में उसका वोट हटा दिया गया। फिर मैंने बीएलओ के पास भेजा, फ़ोन किया तो वो हमारे आदमी को बुलवा के प्रमाण लिए हैं। तो ये कहाँ हुआ कि बीएलओ मेरे घर पे कभी आए? आप वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव है, आप अपने स्तर से किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं? पार्टी अगर आपको मौका देते इस बार शहरी विधानसभा से, तो किस प्रकार से लोगों के बीच में जाएंगे और क्या मुद्दा पे लेके जाएंगे? मुद्दा इस चुनाव के घड़ी में अभी तो क्या कहा जाए, आने वाला जो समय होगा, जब टिकट का जब निर्णय हो जाएगा उस समय हम अपना पत्ता खोलेंगे, कैसे करेंगे। ऐसे मैं विगत कई सालों से, कई वर्षों से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी किया, लेकिन टिकट से वंचित रहने के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ा। इस बार संभावना व्यक्त की जा रही है
हमारे नेता के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आप तैयारी कीजिए, दरभंगा शहर से आपको चुनाव लड़ना है। हमारा मुद्दा यही है कि मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा, जो पिछले 20 वर्षों से जो हमारे शहर के विधायक हैं वो कितना जनता के लिए कर पा रहे हैं, अब नहीं कर पा रहे हैं, ये तो जनता जवाब उनको देगी ना। हम तो देख ही रहे हैं और जनता भी देख रही है कि दरभंगा शहर का कितना उत्थान हो रहा है और क्या आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।